नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। भोपाल मध्य प्रदेश के महा उपचुनाव के लिए प्रचार पर विराम लग गया है, क्योंकि कल 3 नवंबर को मतदान होने वाला है और यही रात बाकी, क्योंकि कल मतदान के पहले कई प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए मतदाता को कई तरह के प्रलोभनों का लालच भी देते हैं, जो कि लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। ऐसे में प्रखर वक्ता, चिंतक और विचारक श्री अशोक त्रिपाठी जी ने मतदाताओं से अपील की है कि वे किसी भी प्रलोभनों में ना आए एवं स्वच्छ और योग्य उम्मीदवार का ही चयन करें। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। चुनावी चर्चा में हमारे साथ एक बार फिर हमारे मेहमान हैं प्रखर वक्ता, विचारक, चिंतक श्री अशोक त्रिपाठी जी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। अभी मध्य प्रदेश में महा उपचुनाव के प्रचार को विराम लगा है, लेकिन यही रात बाकी और यही अंतिम रात है। और इस रात में जैसे कि कयास लगाए जाते हैं, खबरें भी आती हैं, मंचों से भी नेता कह देते हैं पैसे ले लेना, पैसे बटेंगे लेकिन वोट हमें दे देना, तमाम तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं मतदाता को। ये लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए कितना सही, कितना गलत, आपके विचार? मैं तो संक्षिप्त में ये कहूँगा, जो भी मतदाता को धन दिखलाता उसे दिखा दो घर का रास्ता। यह लोकतंत्र की एक ऐसी विकृति है जी कि जो धीरे धीरे इतनी व्याप्त हो गई है, बेशर्मी की ये पराकाष्ठा हो गई है। नामी गिरामी बड़े बड़े नेता मंच से ये कहते नजर आते हैं जी, पैसा बटेगा, शराब बटेगी, मुर्गा बकरे बटेंगे, सब ले लेना। जी। मतलब मतदाता को क्या सबने भिखारी समझ लिया? मतदाता मत का मालिक है। उसको पथभ्रष्ट करने का प्रयास। शब्द चलता है पैकेज। अब पैकेज कौन से? बोले मीडिया को पैकेज, मतदाता को पैकेज, वोटों के ठेकेदार को पैकेज। अरे जो भी देता है पैकेज वो लोकतंत्र को करता है डैमेज। कुल मिलाकर संविधान की भाव और भावना उसी में है कि सहज, सरल, योग्य, ईमानदार प्रत्याशी का चयन करें। तो निश्चित रूप से आम मतदाता को यही विचार करना है। कल लोकतंत्र के इस महापर्व का निर्णायक दिन है। इस दिन आपको सहज, सरल, योग्य, ईमानदार व्यक्ति का चयन करना है जी। जो व्यक्ति पैकेज देगा, किसी को भी दे, वोटों के ठेकेदार को दे, सीधे मतदाता को दे, मीडिया को दे, किसी को भी दे, वह ईमानदार कैसे हो सकता है? उसने तो आपका वोट खरीद लिया। फिर मतदाता को अधिकार नहीं है अपनी समस्याओं के लिए उसके पास जाने का। नैतिक अधिकार वो खो देता है। तो अपने अमूल्य मत को बेचने से बचाएं और जो दें आपको पैकेज, उनको कर दो डैमेज। और नेताओं को भी कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस तरह की अनर्गल बयानबाजी से बचना चाहिए। क्योंकि अब तो ऐसा लगा इस चुनाव में विकास के मुद्दे तो गौड़ थे कि कैसे भी जीतना है चुनाव की बाजी, चाहे करना पड़े अनर्गल बयानबाजी। इसी में पूरा चुनाव चला है। तो मैं पुनः सारे मतदाताओं से विनम्रता से अपील करता हूं, ना जातिवाद, ना क्षेत्रवाद, ना व्यक्तिवाद। आप सिर्फ सहज, सरल, योग्य प्रत्याशी का चयन करें। वही आपके लिए आपका नायक होगा, जिसको हम कह सकते हैं कैसा हो आपका नायक, कैसा चाहिए विधायक। तो ये नायक को चुनने का अवसर आपके पास है। जैसे बूंद बूंद से घट भरता है, आपके एक एक मत से आपके प्रत्याशी का, आपके नायक का चयन होगा। कृपया इसका ध्यान रखें और इस सारे प्रलोभनों को का तिरस्कार करें और जो सहज सरल हो उसको पुरस्कार दें। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.